उसी में से ये कंट्रोवर्सी नई वाली क्रिएट हो गई है। अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है, पेज ने गालियां निकाली हैं और इस लेवल पर निकाली। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब टॉकीज पर। तो आज ऐसी कौन सी खबर लेकर आई हूं मैं यूट्यूब टॉकीज पर, जिस पर हम लोग जो है गॉसिप करेंगे। देखिए जी, गॉसिप करना या फिर कुछ सीख देना, तो ऐसे ही एपिसोड में लेकर आप लोगों के साथ आती हूँ, शेयर करती हूँ, जिसमें कि आप लोग देख ही सकते हो कि इस समय जो कंट्रोवर्सी है थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये कंट्रोवर्सी है पिछले 1 महीने से चल रखी जी, लखन फैमिली की ओर से, है ना। आप लोगों ने देखा ही है। कमेंट सेक्शन में जाइए, आप मेरे कमेंट सेक्शन भी आप लोग देख ही सकते हो कि पिछले 1-2 वीडियो पर क्या कमेंट्स आए हैं कि किसी ने बोला है कि नीतू जो है उसने कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी थी कि अगर वो रोती हुई सोशल मीडिया पर ना आती तो शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। अगर वो यहाँ पर आके बोल भी देती कुछ, मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था शायद वो माफी मांग लेती तो ये कंट्रोवर्सी वहीं रुक जाती। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये उनके जी पिताजी जो हैं लखन जी के, तो उनके वहां से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, जो सोशल मीडिया पर बातें हैं वो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ऐसा हम हमेशा से कहते आए हैं कि सोशल मीडिया पर बात करते हैं जब आप लोग अपने घरेलू मामले यहाँ पर डिस्कस करते हो, या फिर आमने सामने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर एक दूसरे के ऊपर जो है आप बैड कमेंट्स करते हो, वो बातें गलत हैं। यहाँ पर एक चीज और भी है, डिफरेंस नजर आने लग गया है कि आप लोग देख ही सकते हो जनरेशन गैप। एक समय था जब जनरेशन गैप की जब बात होती थी ना, तो भी लगता था कि नहीं भाई इतना जनरेशन गैप नहीं है, 8-10 मतलब कि 10-20 साल। भाई पेरेंट्स पेरेंट्स ही होते हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं, इतनी सब लोगों को लियाकत थी और समझ थी। अच्छा, पेरेंट्स भी जो है ना, वो कहा जाता था कि अगर बाप का जूता जो है बच्चों के बेटे के पैर में आने लग जाए तो वो बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही डिफरेंस नजर आया। कल लाइव आए थे, है ना, तो लाइव आकर उन्होंने काफी चीजें जो है क्लियर करने की कोशिश की। अगर मैं पॉजिटिव नजरिए से देखूं तो पॉजिटिव ही देखेंगे, है ना। अच्छा, पॉजिटिव नजरिए से देखती हूँ कि एक पिताजी की वो फीलिंग थी जो उन्होंने सब ऑडियंस के सामने रखी कि वो अपने बच्चों से अलग रह नहीं सकते, अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है जहां तक पहुंचने के लिए, किसके लिए की है, बच्चों के लिए की है ना। यहां तक पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, वो जो एक्चुअली में आप थोड़ी देर के लिए फेक रह सकते हो, एक्चुअली में जो असली चेहरा है वो तो सामने आ ही जाता है। जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी बोला, है ना, कि बेटी जो है वो वहां पर इसलिए रह रही है क्योंकि मेरे बेटे को जो है व्यूज मिलते हैं। कितनी गलत बात आपने ये चीज बोल दी कि बेटा जो है वो अपनी बहन को दिखाकर व्यूज ले रहा है ना, तो गलत बात है ना। अच्छा भाई, उसके व्लॉगिंग चैनल है, अगर व्लॉगिंग चैनल है किसी का, वो अपनी फैमिली को ही तो दिखाता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। और फैमिली से सब लोग जो है काफी खुश भी थे व्यूअर सुन के। अच्छा, जहां पर फिर पिताजी बोलते बोलते यहां तक पहुंचे कि मेरे बेटे का सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से ही अर्निंग होती है, उसको यही उसका बिजनेस है बस। मतलब बाकी जो छोटे हैं उन लोगों के लिए तो भाई बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए गए हैं, है ना, उनको भी जरूरत नहीं होगी फिर इस सोशल मीडिया की। पर फिर वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर क्यों है, वो भी बच्चे तो हैं यहाँ पर, है ना, सोचने वाली बात है। अच्छा, जो अभी बहू हुई नहीं है, होने वाली है, उसका भी तो चैनल ओपन है, फिर उसको इनकम की क्या जरूरत है, मतलब उन लोगों को जरूरत नहीं है तो फिर वो अपने काम में बिजी रहें। वो यहाँ पर सवाल जवाब करने क्यों आ जाते हैं, अपने बड़े भाई को ही नीचा दिखाने के लिए छोटा भाई भी क्यों आ जाता है वीडियो बनाने के चक्कर में। अच्छा चलिए, वहां पर फिर पिताजी ने एक चीज और बोल दी कि छोटे भाई ने वो सफाई दी है, तो भाई बाबूजी के बारे में, दादाजी के बारे में क्या कैसे क्या हुआ था। छोटे भाई ने सफाई देने की उसको जरूरत नहीं थी, वो आप लोगों के बेटे की जरूरत नहीं थी मतलब सफाई देने की, वो आप लोगों के साथ बैठकर, फैमिली के साथ बैठकर सफाई उसके देने की बजाय आप देते, वो ज्यादा सही नहीं था, है ना। लेकिन वही ना, टीम जो है इनकी सही से काम नहीं कर रही है ना। सोशल मीडिया पर आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि 2 बर्तन है वो खड़कते ही हैं, लोगों के घरों में बर्तन खड़कते हैं, साथ वालों को पता भी नहीं लगता, है ना। लेकिन वो घरों में खड़कते हैं, ये पूरे संसार में खड़क रहे हैं, शोर करते झूम रहे हैं, ये अलग ही नजरिया आपका। अच्छा,
लाइव वो आए थे, लाइव पर आकर जो है कुछ नए ही मुद्दे खोल कर चले गए, है ना। वहां फिर कीर्ति ने जो है एक इंस्टा पर स्टोरी शेयर की थी, लेकिन तुरंत कोई 4-5 मिनट बाद हटा भी दी। उसके लिए भी टारगेट किया जा रहा है रिएक्शन चैनल वालों को, भैया आप लोग बिके हुए हो, आप लोगों को ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्क्रीनशॉट। लेकिन मैं कहती हूँ कि लखन है, कीर्ति है, ये वो बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे हैं, है ना, जिनको कि वहाँ अपने सपोर्टर जो सच बोल रहे हैं, अच्छा उनकी सपोर्ट में ये लोग पहुंचते हैं और उनके कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी लिखते हैं, मतलब वो सच का साथ दे रहे हैं कि उनकी जो पारखी नजर है रिएक्शन चैनल वालों की, वो उन्होंने सही पहचाना है ना। जहाँ फिर ये कह दें कि जो आज की जनरेशन है वो उनको जो है आज की जनरेशन ही सही समझ पा रही है, मतलब बड़े नहीं समझ पा रहे, बड़े नासमझ हो गए हैं, है ना। ऐसा ही मुझे लगने लग गया अभी, है ना। क्या मतलब कि बड़े होने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को नीचा दिखाकर खुद को सही साबित करने में लग जाओ। वहां पर आपने यहाँ तक भी बोल दिया कि मैं इतना गुस्से वाला हूँ, इतना गलत सलत अनसंट बोल देता हूँ, शायद जो है कि मेरे बेटे को ये चीजें पसंद नहीं थी कि मैं उसकी वाइफ के सामने उसको ऐसे लताड़ूं। तो भैया बाप फिर दोस्त कहाँ से हुआ, वो तो हुआ ही नहीं दोस्त, है ना। और भी बहुत सारी बातें की गई। जब इससे पहले उन्होंने लाइव से पहले एक एपिसोड भी बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि देखिए जेवरात जो है हम सब में इक्वली बांटेंगे। ये तो नॉर्मल एक मध्य वर्गीय परिवार में भी सब में होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों के नाम दी जाती है, करी जाती है, गोल्ड जो है इक्वली सब लोगों को डिवाइड किया जाता है। वो गोल्ड किसका होता है, वो होता है सासू माँ का, ससुराल की तरफ से दिया जाता है, ठीक है, मायके वालों की तरफ से जो आए सो आए। लेकिन वीडियो में ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं थी कि आपने जो छोटी बहू, होने वाली बहू जो है उसको इतना कुछ बताया, चीजें करी। एक तरफ आप अपनी अच्छाई दिखा रहे हो, दूसरी तरफ कुछ बड़ी ही बहू को नीचा गिराने की भी कोशिश की जा रही है। फिर कहा जा रहा है, मरहम पट्टी करी जा रही है साथ ही साथ में कि देखिए वो हमारे परिवार का हिस्सा है। हिस्सा है जब वो ही पहले हिस्सा बनी थी। ये मतलब वो कितना फर्क है। अब ये बातों को तरोड़ मरोड़ कर हम लोग नहीं पेश कर रहे हैं, ये बातों को तरोड़ मरोड़ कर आप ही पेश कर रहे हो। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि फैन पेज जो है वो आपके फैन पेज होंगे, वो आपके फैन होंगे, वो रिएक्शन चैनल वालों के फैन नहीं है। लेकिन उनको हक नहीं है कि वो फैन पेज जो है वो गालियां निकाले रिएक्शन चैनल वालों को। ये फैन पेज नहीं निकालते, ऐसा कोई भी फैन पेज अभी तक नहीं बना। ये सिर्फ आप लोगों की तरफ से ही, आपके ही फैन ऐसे कुछ सामने आए हैं, है ना। फैन कह दें जहाँ फिर एक्चुअली में खरीदे हुए चैनल है, या फिर खुद के खड़े किए हुए चैनल है, हम लोग यही कहेंगे। अच्छा फिर उसमें ये भी है कि उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है जैसा कि नीतू के लिए गलत सलत जो है कमेंट करे गए थे, जहाँ फिर कमेंट पर तो खैर वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हाँ नीतू के लिए जो है गलत आईडी से, गलत आईडी कह रही हूँ मैं, क्या कह रही हूँ, फेक आईडी से जो है अलग अलग उनके वो जो पिक्चराइजेशन उन्होंने करी थी गलत, है ना, उसके लिए आवाज उठाई थी लखन ने, है ना। तो सेम वही प्रोसेस है। ये जो गलत गालियां मतलब निकालते हैं, गलत बोलते हैं लड़कियों को, उनके लिए भी सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब, ये बहुत ही सेफ है, ठीक है। यहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले हों चाहे फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाले चैनल हो, जैसा कि मैं बोलती हूँ, मैं तो यही एक चीज समझाती हूँ, अपने घर के मुद्दे जो हैं, अपने घर के लड़ाई झगड़े जो हैं, अपने घर की जो बहस जो है वो यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। व्यूअर क्यों देखें आपको, आप बताइए, आपके घर की कंट्रोवर्सी व्यूअर्स क्यों देखें, ठीक है। अगर व्यूअर्स देखेंगे, व्यूअर्स फिर कमेंट भी करेंगे कि आप गलत कर रहे हो, और जिनके चैनल है वो ये आपको बोलेंगे भी कि आप गलत कर रहे हो। बड़ों को थोड़ा वो हो जाना चाहिए, अगर बच्चों में वो चीजें नहीं है, ठीक है, तो बड़ों को चुप हो जाना चाहिए। लेकिन बड़े जो हैं कि वो आग में घी का काम कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी खत्म होने लगती है वो फिर भड़काऊ भाषण दे देते सामने आकर। आपने वो जो अपना एक्चुअली में मैं कहना चाहती हूँ जहां पर कि लाइव आप आते हो, ऐसी बातें कर जाते हो, लेकिन उसके लिए तो आपने वो वाला चैनल इसलिए ओपन किया था कि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आज की जनरेशन को कुछ समझाओगे और वो डिस्कस करोगे वहां पर, लेकिन ये तो कुछ और ही डिस्कस करने लग गए आप। अच्छा वहां पर ये भी अपनी टर्नओवर के बारे में बताने लगे, आपसे नहीं पूछा किसी ने, ठीक है। अब आप लोग ये भी देख सकते हो कि मैं अपने दूसरे चैनल पर जो है कि फ्लाइंग बीस्ट के लिए, जहाँ फिर मैं प्रतीक राठी के लिए, जहाँ फिर मैं और भी बड़े यूट्यूबर्स के लिए जो है वीडियोस बनाती हूँ।
लेकिन प्रतीक राठी की फैमिली से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, इतना इम्प्रेस हूँ मैं बता ही नहीं सकती, है ना। चलिए वो ये मैं फिर वहीं पर डिस्कस करूँगी, यहाँ नहीं करूँगी। लेकिन वही बात है ना, उनके घरों में भी कंट्रोवर्सी हुई लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं आई, ठीक है ना। तो वो सोशल मीडिया पर आई ना बयानबाजी हुई। तो ये बयानबाजी क्यों करते हैं, ठीक है, अपने ही बच्चे को गिराकर खुद को जो है दूसरों की नज़र में अच्छा बनते हैं। अच्छा, फिर अब स्क्रीनशॉट की बात आ रही है ना। तो मैं अभी थंबनेल पर भी लगाऊंगी, आप लोग भी देख लेना। कीर्ति ने ये बोला है कि उसका कभी किसी ने स्टैंड नहीं लिया, है ना। जब उसको सबने छोड़ दिया, जब जो है लखन बाई ही उसके जो है सपोर्ट में आए, है ना। देखिए भाई बहन का प्यार है, इनका आपसी गहरा रिश्ता होता है ना। तो ये प्यार ही तो है, भाई तो दूसरे भी हैं, है ना। उन लोगों ने कीर्ति का साथ छोड़ दिया। अब ये जो बड़ा भाई है, बाप समान है, अगर इसने अपनी छोटी बहन का हाथ थामा है, उसकी मतलब कि प्रोटेक्शन में कह दें या फिर कह दें कि हाँ बड़े भाई के वहां पर वो खुश है ना, अपनी मर्जी से वो रह रही है, उसको भी तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश किया गया है ना। फिर कहेंगे कि नहीं रिएक्शन चैनल वाले ऐसे बोलते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाले ऐसे बोलते हैं। सो ये सब चीजें मत करिए, है ना, ये सब चीजें गलत लगती हैं। यहाँ पर मुझे एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वो बच्चे मेरी नज़रों से गिर जाते हैं जो कि अपने ही माता पिता को सोशल मीडिया पर बदनाम करते हैं या फिर उनके लिए गलत सलत बोलते हैं। तो यही बात तो बच्चों के लिए मन में भी है ना। बच्चे भी तो यही कहते हैं कि हमारी मतलब माँ बाप की रिस्पेक्ट हम दिल से करते हैं, दुख है सुख है हम भाग के खड़े होंगे, हम उनके साथ हैं हमेशा, है ना। लेकिन जब माँ बाप ही उनको जूते मारे भिगो भिगो के प्यार से, है ना, लेकिन मारेंगे जूते ही, ठीक है, तो वो बच्चों के दिल में क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये मैसेज भी क्या दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। आज की जनरेशन को मैसेज क्या मिल रहा है कि कंट्रोवर्सी करो, है ना। बच्चे तो नहीं ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे, यहाँ पर तो यही दिखाया जा रहा है। बच्चे ने अपने दिल की बात यहाँ पर शेयर करी, बच्चा रोया, बच्चे ने कमेंट किया, बच्चे ने अपने सपोर्टर कह लें जो कि उनको पसंद करते हैं, है ना। अच्छा, उनके एपिसोड में जो सच बात उसको लगी, ठीक है, उसने वहां जाकर वो चीज के कमेंट करे। लेकिन पिताजी ने क्या किया, बच्चे को ऐसा धोया बच्चे को कि उसको मतलब शर्मिंदा कर दिया दुनिया के सामने, ऐसी लैंग्वेज यूज की, ऐसे कमेंट किए जा जाकर वहां पर। बच्चे ने तो सभ्य भाषा यूज की ना, लखन ने तो वहां पर। अभी कीर्ति ने भी ये प्रूव कर दिया कि हाँ मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था जिसमें कि मेरे लिए गलत सलत बोला गया था, कीर्ति के लिए, जिसमें ये बोला गया था कि माँ बाप ने जो है स्ट्रगल की, ठीक है, आज नहीं तो तुम वहीं गांव में होती, ठीक है, अपने भाई के साथ, मतलब वो सब गोवर वोवर की बातें जैसे इन्होंने लाइव पर बोली है, वो इस चीजें जो है उसके कमेंट में भी है, उस पे इंस्टा पे, ठीक है, वही स्क्रीनशॉट उसने लगाया था। लेकिन फिर वही बात है, अब आपके बच्चे हैं, नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं होता। प्यार करिए, दुलार करिए, बच्चों से रिस्पेक्ट चाहते हो पहले उनको रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत ही तो मिलेगी। तो वो चीजें मत करिए, है ना। और आप कहते हो कि ये झगड़े जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू लगते हैं और ये रिएक्शन चैनल वाले या फिर जो भी हैं वो लगवाते हैं, ये कैसे लगवा सकते हैं। अगर आपकी परिवार की मतलब कि मुट्ठी बंद है, ठीक है ना, कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की, अब आप समझ जाइए, है ना। तो वही बात है, जब आपकी कड़ी ही कमजोर है, आपकी बातें ही सोशल मीडिया पर ही होकर दूसरों तक पहुंचती हैं, तो आप ऐसे यहाँ पर किसी को भी बेवजह गलत सलत बोल कर नहीं रोक सकते। आपको चाहिए कि आप जो है कुछ टाइम के लिए जहाँ तो सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए, क्योंकि आपको लगता है आप प्यार प्यार से बोलकर बहुत कुछ अच्छा बोल जाते हो, तो नहीं है, उसी में से ये कंट्रोवर्सी नई वाली क्रिएट हो गई है। लेकिन कीर्ति ने अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है, उसने जो है कमेंट्स जाकर भी किए हैं। अच्छा, उसी लड़की को किए हैं उसने जिसको कि आपके फैन पेज ने गालियां निकाली हैं, और इस लेवल पर निकाली है ना, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। लड़कियों के लिए आज भी वही कानून है, और चाहे वो लड़की सोशल मीडिया पर हो या फिर वैसे, है ना, सबके लिए एक बराबर कानून है, ठीक है। चाहती तो वो एक्शन ले सकती थी, जहां उसने लिया भी होगा, आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। कीर्ति ने वहां जाकर कमेंट किया है, मैं यहाँ पर थंबनेल पर लगा दूंगी, आप लोग भी रीड कर लीजिएगा।
मतलब कि सच का साथ आज की पढ़ी लिखी जनरेशन है, उनको पता है कौन सच बोल रहा है, वो उन्हीं के साथ है। अच्छे से एक्सप्लेन करके कैसे उस बच्ची ने उसका मतलब कि स्क्रीनशॉट में क्या था वो लिखा। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही करता है, छोड़ के भी जाएगा तो बच्चों के लिए जाएगा। बस बात फर्क इतना है कि आप बच्चों के लिए बेशक प्रॉपर्टी पैसा कुछ भी ना छोड़ो, लेकिन आप अगर बच्चों में संस्कार दे जाते हो ना, तो बच्चे अपने आप महल माड़ियां खड़ी कर लेंगे। लेकिन अगर बच्चे ही निकम्मे होंगे और आप जो है उनके लिए कितनी भी प्रॉपर्टी खड़ी कर जाओ, वो खराब ही कर देंगे। लेकिन यहाँ तो आपकी औलाद जो है बहुत ही अच्छी है, मैं तो यही कहना चाहूंगी। और सीख मैंने आप लोगों को बता ही दिया अभी, जैसे मैंने अभी ये कहावत बोली है ना। तो हर एक एपिसोड भी कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है। अब कितना आपने अच्छा सीखा कितना बुरा सीखा, मतलब आप लोगों को अगर उसमें से बुराइयां ही ढूंढनी है तो आप बुराइयां ही ढूंढोगे, अगर अच्छाई आपको दिखनी है तो आप पॉजिटिव ही सोचोगे। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो कि कमेंट सेक्शन में कुछ आकर ऐसा लिख जाते हैं। तो चलिए ठीक है, यूट्यूब ने वो हमें दिया हुआ है, हम लोग वहां से रिमूव कर देते हैं। फिलहाल तो यही है, अपने घर के कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर दिखाकर अगर आप लोगों का मुंह बंद करवाना चाहते हो, व्यूअर्स के जो है कमेंट को हाइड कर देते हो, तो वो चीजें कब तक चलेंगी, आई डोंट नो। फिलहाल तो कंट्रोवर्सी को यहीं पर ब्रेक मिल जाना चाहिए। वो कब मिलेगा, जब आप अपना परिवार एक करोगे एक्चुअली में, ठीक है। तो मतलब कि अभी भी पाई का गुस्सा शांत नहीं हुआ बेटे और बेटी के घर छोड़ने पर भी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।